घर का मुखिया बनना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के शेड की तरह होती है, जो धूप, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलती है। परंतु उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़कर रखता है। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। परिवार में जब एक भी सदस्य स्वार्थी बन जाता है तो उस परिवार का बिखरना तय है। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। चखे हैं जाने कितने जायके महंगे, मगर ऐ माँ तेरी चूल्हे की रोटी सारे पकवानों पे भारी है। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। माँ घर का गौरव तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं। माँ के पास ममता तो पिता के पास संयम होता है। माता पिता के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना हो तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ उंगलियों से काम करके देख लो। माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। भीगने का अगर शौक हो तो आकर अपने माता पिता के चरणों में बैठ जाना। ये बादल तो कभी कभी बरसते हैं, मगर माता पिता की कृपा हर पल बरसती है। कभी ठोकर या चोट लगे तो मुंह से ओ माँ ही निकलता है, लेकिन सड़क पार करते समय कोई कार पास आकर ब्रेक लगाए तो अरे बाप रे, यही मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटी छोटी तकलीफों के लिए माँ है, और बड़े बड़े संकट आने पर पिता ही याद आते हैं। माता पिता एक पेड़ हैं जिनकी शीतल छांव में पूरा परिवार खुशी से रहता है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की फिक्र में, औलाद समझती है असर उन पर उम्र का है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा। गम छुपा कर मेरे माँ बाप रखते कहाँ हैं। माँ परिवार की धरती है तो पिता उस परिवार का वट वृक्ष है, जिनकी शीतल छांव के नीचे संतान धरती माँ की गोद में बैठकर सुस्काते हैं। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हम हमारे अपनों से चाहते हैं। स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वह खुद का घर छोड़कर आती है। पर पुरुष भी कम तारीफ काबिल नहीं है, जो अनजान स्त्री को खुद पर पूरा घर सौंप देता है।
जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, माफ करना, औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से अच्छा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? जब आप परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। परिवार ही वो एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। व्यवहार घर का कलेश और इंसानियत घर की तिजोरी कहलाती है। मधुरवाणी घर की धन दौलत और शांति घर की लक्ष्मी कहलाती है। पैसा घर का मेहमान और एकता घर की ममता कहलाती है। व्यवस्था घर की शोभा और समाधान ही घर का सच्चा सुख कहलाता है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुश नसीब है वो जो परिवार कमाता है। बात बनती है दिल से, दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से और घर बनता है अपनों से। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता जनाब। मुश्किलों में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार घड़ी की सुइयां जैसे होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हों तो सब साथ हों। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार हो। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में भी शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आती रहूँ। थैंक्स ऑल, लव यू गाइस, बाय बाय।